वाले को ये लगा था कि भाई आज फैसला ऐसा होगा कि 12 नवंबर में जो बेगुनाह लोग जेल में हैं, जिनका मकसद कोई दंगा करना नहीं था, एक मामूली से इंसिडेंट्स को पुलिस ने इतना बड़ा रुख देके इतना बड़ा दंगा बता दिया कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी उनकी ज़मानत नहीं हुई है। ये बहुत ही अफसोस की बात है। हिंदुस्तान में अक़लियत सिर्फ कोर्ट के भरोसे हिंदुस्तान में टिकी हुई है, लेकिन आज जो ये फैसला हुआ ये मायूस कुन है। किसी तरह का भी चार्जशीट में इतना बड़ा रोल नहीं बताया गया था। अभी 3 लोगों का जो 75 में और बाकी 9 लोगों का 76 में रिजेक्ट हुआ है। इससे ये साबित होता है और ये हमको लग गया है कि बाकी जो 50-55 लोग हैं उनका भी रिजेक्ट हो जाना है, क्योंकि जिनके मामूली रोल थे उनको भी कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। तो कहीं ना कहीं अब सब्र का जो पैमाना है वो मालेगांव शहर की बेगुनाह लोगों की फैमिली का टूट चुका है। जो अदालत पर जो भरोसा था कहीं ना कहीं वो मजरूह हुआ है। अब आगे क्या फैसला करना है इसके लिए लोग परेशान हैं। ये जो लोग यहाँ पे हैं माली तौर पे बहुत कमज़ोर है। अब 3-4 लोगों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब मालेगांव शहर के जो लोग जेल में हैं उनके घर की ऐसी हालत है कि उनके घर के लोगों के फाके हो रहे हैं। इसलिए बहुत दुख की बात है कि कहीं ना कहीं पुलिस ने और हुकूमत ने इस तरह का रोल अपनाया जिसकी वजह से बेगुनाह लोग अक़लियत को एक निशाना बनाया गया है, जिसकी हम मालेगांव शहर की तरफ से मजम्मत करते हैं और अफसोस जाहिर करते हैं कि आज तक मालेगांव शहर ने एक बड़ी अक़लियत आबादी अक्सरियत में यहाँ है, इसके बावजूद भी अमन रखने की कोशिश की। जब ऐलान ख़त्म हो गया बंद का, उसके बाद मालेगांव शहर मामूल की तरह शुरू हो गया। अगर कोई फसाद की साजिश होती तो एक इशारे के बाद पूरा शहर वैसे ही नहीं खुल जाता जैसा पहले था मामूल के मुताबिक। ये पुलिस ने कहीं ना कहीं बदला लेने का काम किया है और कहीं ना कहीं हुकूमत की तरफ से दबाव, हम शुरू से बोलते हैं कहीं हुकूमत की तरफ से और कुछ लोगों के दबाव में ये फैसला हुआ है, जिसकी अफसोस की बात है। जो लोग माली तौर पर मजबूत है वो तो अपना घर संभाल लेंगे, लेकिन जो कमज़ोर है उनका क्या होगा। ये लोगों की शिकायत ये थी कि अब हम जाके पुलिस स्टेशन में बैठ जाएंगे अपनी औरत बच्चों को लेके और बोलेंगे अब तुम हमारा घर चलो। कहीं ना कहीं ऐसे हालात मालेगांव शहर में अब आ गए।